नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। हंसने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? बट सर जी मेरा नाम लो। बे चल छोटे लड़के का नाम है राहुल रावत। और ये नाम क्यों लेवा रहे हैं? इनको एक विशेष प्रकार का जो है शौक है। ये नाम लेवाते हैं। एक बार पुलिस वालों ने इनका नाम ले दिया। उस दिन के बाद ये घर नहीं जा पा रहे क्योंकि पुलिस वालों ने कहते घर आते ही तुझ पे लट तोड़ देंगे। इनका नाम राहुल ऐसे ही फेमस नहीं हुआ। तो हर कोई महिलाओं से कह देते हैं कि मेरा नाम ले दो। तो महिलाएं इनको भैया कहकर नाम ले देती हैं कि राहुल भैया कैसे हैं आप, और सब बढ़िया। तो इनके साथ बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है। तो ये क्लास के अंदर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आधा घंटा का डिले हो गया है। एक्चुअली मेरी यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, जस्ट अभी उस यूट्यूब की क्लास को कंप्लीट करके यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? सर इस बैच में सब्जेक्ट का सेक्शन नहीं आ रहा क्यों? जूही, ऐसा नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। अब फटाफट बताओ कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है? सर बुक ऑटोग्राफ पर मिल जाती? बिल्कुल मिलेगी भाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा बुकों को साइन करूं, लेकिन आपके नाम से करूंगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। कैसे हैं आप लोग? अरे क्लास चल रही है ना भाई। कहाँ है अब? कहाँ है राहुल? आगे बढ़ते। तुम ज्यादा मजा मत लो। एक बच्चे का तुमने फिल्म बनवा दी खाम खाम। देखो, हम राज्यों का निर्माण कर रहे थे और राज्यों का निर्माण हो चुका था। 16वां राज्य बन चुका था। 17वें राज्य की बात करेंगे। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, यानी हर एक राज्य की अपन बात इधर करने वाले हैं। फटाफट बताइए। हाँ, अरे वो आ जाएगा भाई, ऐप अपडेट में चल रहा है। ऐप अपडेट में चल रहा है। सर आज के हाफ आवर नहीं बचे, क्लास पूरी घंटे भर होगी। ठीक है, आधा घंटा आगे का बढ़ा लेंगे ना। चलो हेमंत चलो। हाँ जी। 17वां, इसके अंदर आप देखेंगे 17th। आप देख लेंगे 17वां राज्य। 17वां राज्य आप देख लेंगे फटाफट से। 17वां राज्य आपका कौन सा देखने को मिल रहा है? 16वें राज्य के बाद 17वें राज्य की बात कर रहे हैं। 17th स्टेट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? 17th स्टेट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? ठीक है, फटाफट बताइए। देखो 17वां राज्य आपका कौन सा देखने को मिलता है? सबसे पहले इधर 16वें राज्य तक हम बात कर चुके थे। 17वां राज्य आपको कौन सा देखने को मिलता है? सर से जय हरियाणा। हरियाणा आपको देखने को मिलता है। हरियाणा, हरियाणा आपको देखने को मिलता है। ये पंजाब से सेपरेट होकर बना था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। पंजाब से सेपरेट हुआ था। पंजाब से सेपरेट होकर बना है। सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। पंजाब से यह सेपरेटेड होकर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। बिना परेशानी के याद रखना। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या इस चीज में तो आएगी, नहीं आएगी। ठीक है सर। दूसरा अगला पॉइंटर इसमें याद रखना कि ना कि सिर्फ ये पंजाब से सेपरेट होकर बना है, बल्कि इसमें आप ये भी याद रखना, इसमें आप ये भी याद रखना कि हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें कि भाई ये पंजाब से सेपरेट होकर बनता है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, कि यह 17वें नंबर का राज्य बना। 18वां संविधान संशोधन देखने को मिला। 18वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन आपको देखने को मिलता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में देखने को मिलता है। 1966 में देखने को मिलता है। तभी हरियाणा का फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब हरियाणा आपका बन जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत है। इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो पानी में, पहले पानी ले लूं, रुक जाओ बस बस। ठीक है, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। आदर्श, 18वें राज्य की बात करते हैं। 18वां राज्य आपको कौन सा देखने को मिलता है? 18वां राज्य कौन सा देखने को मिलता है? तो सर 18वां राज्य आपको पता है कौन सा अपने आप को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा है सर जी 18वां राज्य? सर हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 18वें नंबर का राज्य है। दैट इज 18th स्टेट जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो 18वें नंबर का राज्य है आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखना, यह इस राज्य के बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसके बारे में और भी बातें हैं। राइट सर, ईयर नहीं बताई बाबू, ईयर 1966 है। ये 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश। राइट, पहले एक यूटी था। पहले यूटी था ये, पहले यूटी था। यूटी था प्लस कुछ हिस्सा पंजाब से लिया गया। कुछ हिस्सा पंजाब से लिया गया।
पंजाब से लिया गया, कुछ हिस्सा पंजाब से लिया गया, कुछ हिस्सा कहां से लिया गया, पंजाब से लिया गया, राइट, बढ़िया। इसके बाद 19, 20 और 21 राज्य एक साथ बने हैं। 19वां 20वां और 21वां राज्य एक साथ बने, 19वां 20वां और 21वां राज्य एक साथ बने हैं। 19वां 20वां और 21वां राज्य एक साथ बने हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। 19, 20 और 21वां राज्य अब कैसे कैसे बने हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बताइए, देखो सर, 19वां 20वां और 21वां राज्य किस प्रकार से बने हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। बताइए सर जी। देखो, 19, 20 और 21वें राज्य को बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना होता है, और उसी ध्यान के साथ हम समझेंगे, ठीक है, उसी ध्यान के साथ हम यहां पर समझेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी और समस्या के, चीजों को बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। बताइए सर, देखो 19, 20 और 21 के बारे में एक बात याद रखना कि 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य बहुत स्पेसिफाइड होकर हम बताते हैं कि सर यहां पर पता है क्या आपको देखने को मिलता है कि यहां 3 राज्य आपके बनते हैं। वो कौन कौन सी राज्य आपके बनते हैं सर? सबसे पहले आपको एक राज्य देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली मेघालय। मेघालय, मेघालय आपको देखने को मिलेगा, मेघालय। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, और एक आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा। तीनों ही राज्य 1972 में बने हैं, 1972 में बने हैं, 21 जनवरी को बने हैं। पूछते हैं कौन सी जनवरी? 21 जनवरी को बने हैं, राइट। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे 1972 में 19वां, 20वां और 21वां राज्य, दैट इज मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, MMT। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत? बाबू, जितनी भी वीडियो आपकी हटी है वो सारी वापस आ जाएंगी। टेक्निकल ग्लिच है, डट जाओ थोड़ा सा, ठीक है, वो आ जाएंगे। मैं बोलता हूं यार उनको, कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स आपको, कौन है? कोई भी जीएस से रिलेटेड एरर होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप यहां बता सकते हैं, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। हाँ, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू होता है आप मुझे बताएंगे। तो मैंने बताया 20-21 तक आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद 22वें नंबर का राज्य हम देखते हैं, 22वें नंबर का राज्य, ठीक है छवि। 22वां राज्य आपका कौन सा बनता है सर? दैट इज सिक्किम। सिक्किम आपको 22वां राज्य के तौर पर देखने को मिलता है, सिक्किम। सिक्किम के बारे में बहुत तगड़ी बात है कि सिक्किम कैसे बना। सिक्किम पहले एक विदेशी भूमि था, राइट, ठीक है। तो पहले आपको देखने को मिलता है 35वां संशोधन आपको देखने को मिला, 35वां संशोधन आपको देखने को मिला। तो जो 35वां संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन, ये आपको कहां देखने को मिला सर जी? 35वां संशोधन हमें देखने को मिलता है 1975 में, 1975 में, ठीक है, 1974 में, सॉरी 1974 में। इसमें सिक्किम सह राज्य बना। सिक्किम क्या बन गया? सह राज्य। सिक्किम सह राज्य बना, सह राज्य बना, एसोसिएट स्टेट बन गया। सिक्किम क्या बन गया बाबू? एसोसिएट स्टेट बन गया, एसोसिएट स्टेट बन गया, एसोसिएट स्टेट बन गया, ठीक है सर जी। इसके बाद बात यही नहीं थमी, बात यही नहीं थमी, ठीक है, चले। हाँ, अरे मुझे पता है स्टैटिक का आ रखे हैं, काफी इशू हो रखा है भाई स्टैटिक को, मैंने सुना आपको लेकर। आप मुझसे स्टैटिक नहीं पढ़े हैं क्या? हाँ, क्या रही योगेश? इसके बाद वो 36वां स्टेट आपको देखने को मिलता है, 36वां आपको देखने को मिलता है संशोधन, अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, द अमेंडमेंट ऑफ 36th अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज 35th अमेंडमेंट, दैट इज बेसिकली 36th अमेंडमेंट। और अगर हम बात करें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या बना दिया जाता है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पूर्ण राज्य बन जाता है, कंप्लीट स्टेट बना, पूर्ण राज्य बना। इट बिकेम अ कंप्लीट स्टेट, नॉट एसोसिएट। बहुत फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करो फटाफट से।
पूर्ण स्टेट बाबू एक बच्चा करा 24 मई को बना था, 16 मई को बना था अंकित। उम्र ला डिले 16 मई 1975 में बना है, ठीक है, याद रखिए। 16 मई 1975 में बना है पूर्ण राज्य, ठीक है। हाँ ठीक है, बिना परेशानी के याद रखो। और है और है, किसने बताया तुम्हें? और है, स्टैटिक का सॉल्यूशन करो, ठीक है। मैं स्टैटिक अपनी वीओडी डलवा देता हूँ, आप कस्टमर केयर को बोल देना वीओडी डलवा दो जीत सर की, वो बोल देंगे, डाल देंगे। मैंने बोला हुआ है कि आपके सभी बच्चों को एक्सेस दे दिया जाए। अब यहां देखना 23वां 24वां और 25वां राज्य, 23वां 24वां और 25वां राज्य, और राज्य देखने को मिलता है मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। ये अलग अलग स्टेट है, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। मिजोरम आपको देखने को मिलता है, यहां अरुणाचल आपको देखने को मिलता है, अरुणाचल देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर आपको गोवा देखने को मिलता है, गोवा। स्टेट आपके बने हैं गोवा, ठीक है, देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में पूरी बातें समझिए, राइट। यहां पे आपको देखने को मिलता है 53वां संशोधन, 53वां संशोधन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां आपको देखने को मिलता है 53rd संशोधन 1996 में, हाँ सॉरी 1986 में। पता है कई बार क्या होता है, मैं बस ऐसे बताते हुए याद आ गया कि कई बार मैं गलत बोल दे रहा होता हूँ, हाथ सही लिख देते हैं। हाथ होगा अपना अलग दिमाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो वो अपने आप हाथ खुद सही लिख देते हैं। कई बार मैं बोल गलत देता हूँ, हाथ गलत लिख देता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे है कि मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जैसे अभी मैं इसको कुछ और बोल रहा था, हाथों ने अपने आप इसको 1986 लिख दिया, ऐसा होता है, राइट, बहुत होता है ऐसा। अच्छा, अरुणाचल के बारे में आप बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलता है 55th संशोधन आपको देखने को मिलता है, जो कि होता है 1986 में। लागू कब होता है बट 1986 में होने के बाद लागू कब होता है 1987 में। इंपोज कब होता है 1987, इंपोज कब होता है, इंपोज, इंपोज यानी लागू 1987 में। गोवा पूर्णतः 56वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रिएट किया गया 56th संशोधन देखने को मिला, और ये 1987 में आपको देखने को मिला था, 1987 में आपको देखने को मिला था। बिना परेशानी के याद रखेंगे, बिना परेशानी के याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी, हाँ बढ़िया सर। कैटलॉग कंपनी का वॉचमैन, ये कैटलॉग कोई कंपनी है वॉच की? मुझे तो नहीं पता था। हाँ, नहीं नहीं भाई, मेरे पास पैसे बहुत ही नॉर्मल से हैं, छोटे से। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं 26वां राज्य कौन सा बना है। 26वां राज्य कौन सा बना है, 26, 27 और 28, 26वां, 27वां और 28वां राज्य। बताइए कौन कौन सा बना है, 28वां राज्य कौन कौन सा बना है, इसके बारे में बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है चले, ठीक है 26 की बात हम करते हैं। 26वां राज्य आपको कौन सा देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। कब बनता है वो, छत्तीसगढ़ कब बनता है? तो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलता है नवंबर, नवंबर 1 नवंबर सन 2000 में। सवाल आता है किससे सेपरेट होकर बना था? इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेट किससे हुआ था, सेपरेटेड फ्रॉम, ध्यानपूर्वक बताइए किससे ये सेपरेट हुआ था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी से सेपरेट हुआ था, है ना, ठीक है चलो। अब 27वां राज्य आपको देखने को मिलता है, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड देखने को मिलता है, उत्तराखंड आपको देखने को मिलता है।
उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज नोन एज उत्तराखंड। यहां आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। बड़ी बात क्या है बच्चे, उत्तराखंड करेक्ट आंसर, तो उत्तराखंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहां होता है कि बाबू ये कब बना है सर, 9 नवंबर को बना है सन 2000 में, और तब ये उत्तरांचल बना था। ये प्रारंभ में क्या था, उत्तरांचल था। उत्तरांचल आपको देखने को मिलता है, उत्तरांचल देखने को मिलता है। आगे चल के यही उत्तरांचल, आगे चल के यही जो उत्तरांचल है ना, आगे लेटर ऑन चल के यही जो उत्तरांचल है, यही जो उत्तरांचल है, ये उत्तराखंड बन गया, ये उत्तराखंड बन गया। अब बड़ी बात है कि ये उत्तरांचल उत्तराखंड कब बना, 2007 में। यूपी से अलग होकर बना था, सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, सेपरेटेड फ्रॉम यूपी। यूपी से सेपरेट होकर आपका ये बना था। किससे सेपरेट होकर बना था, सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, यूपी से ये सेपरेट हुआ था, ठीक है। 28वें के बारे में हम बात करते हैं, 28th के बारे में हम बात करेंगे। 28वां राज्य कैसे देखने को मिलता है, राइट, बिना परेशानी के देखिए 28वां राज्य। अब 28वां राज्य है कौन सा आपका, और ये कहां आपको देखने को मिलेगा, इसी की बात करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, यहां आपको देखने को मिलता है, दैट इज झारखंड, ठीक है जी हाँ, यहां झारखंड आपको देखने को मिलता है, दैट इज झारखंड। आपके फोन में लॉगिन हो रहा है, ये बच्चे कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड उड़ गई है इनकी। अरे बात पता है क्या बच्चों, बात ये है कि आपका ना ऐप के अंदर एक नया फीचर हम ऐड कर रहे हैं, वो टेस्ट से रिलेटेड ऐड हो रहा है, इस वजह से आपका जो ऐप है वो सही से नहीं चल रहा है, दैट इज बेसिकली हैविंग अ मेल फंक्शनिंग, ठीक से नहीं चल रहा है। आप हमें 12 घंटे का समय दीजिए, 12 घंटे में अगर नहीं चलता है तो मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप मुझे एड्रेस देना, मैं आपके यहां समोसे भिजवाऊंगा बाकायदा। इतना तो बहुत है ना भाई। अरे भाई सही हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। झारखंड, झारखंड, ठीक है। अब झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, कब बना है सब, 15 नवंबर सन 2000 में, 15 नवंबर 2000 में बना है। तो पूछा यह जाता है कि जैसे झारखंड है, तो झारखंड के अंदर ये किससे अलग होकर ना सर, सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, बिहार, ये बिहार से अलग होकर बना है, सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, यस, ठीक है। चलो चलो क्या करूं मैं इसका भाई ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। फटाफट बताइए, नोट होते ही। एक करा सर, एड्रेस लिख लो, मैं मान जाऊं। आगे बढ़िए। शुरुआत में आपके लिए फ्री करा देंगे, और बताओ, टेस्ट वाला फीचर आपके लिए फ्री करा दूंगा। अब देखो 29वां राज्य, 29th स्टेट, 29th स्टेट जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज विच इज दैट, तो 29वां राज्य आपको जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है तेलंगाना, तेलंगाना। अब जो तेलंगाना है वो कैसे बना है, तेलंगाना, तेलंगाना आपको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं तेलंगाना, नहीं तेलंगाना इसको बोलते हैं। और तेलंगाना कैसे सेपरेट हुआ, किससे बना है, देखो बच्चे, तेलंगाना वो है जो बेसिकली आपको देखने को मिलता है एक सेपरेटेड हिस्से के तौर पर आपको देखने को मिलता है।
बिना परेशानी के इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है, बिना परेशानी के इसके बारे में आप याद रखना कि यह आपको बनता है 2 जून 2014 में श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर। कृष्ण समिति की सिफारिश पर यह बना था, कृष्ण समिति की सिफारिश पर, कृष्ण समिति की सिफारिश पर यह बना था 2 जून 2014 में। सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है। किससे सेपरेट हुआ? सेपरेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से सेपरेट आपका हुआ है, ठीक है। तो ये 29वां राज्य था। सर अगर 29वें राज्य बन चुके हैं तो फिर आज की डेट में राज्य 28 कैसे हुए? देखो बच्चे, एक राज्य का दर्जा समाप्त हुआ है, एक राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, स्टेटस ऑफ वन स्टेट वॉज अबॉलिश्ड, स्टेटस ऑफ वन स्टेट वॉज अबॉलिश्ड, स्टेटस ऑफ वन स्टेट वॉज अबॉलिश्ड। और कौन से स्टेट का स्टेटस समाप्त हुआ था बताइए? स्टेटस ऑफ वन स्टेट वॉज अबॉलिश्ड। कौन से राज्य का एक स्टेटस खत्म हो चुका है, बात करते हैं। सर देखो एक बात समझना, मगर भाई सुना दो कि सर 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में होता यह है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो दर्जा है ना, राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है समाप्त हो गया। इट बिकेम यूटी, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूटी, एक यूटी बन गया। इसलिए राज्य कितने रह गए? 28 ही रह गए। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। सर अकेले अकेले खा रहे हो? खा नहीं रहा भाई, भदौरिया खा नहीं रहा भाई, ये तो मैं ऐसी मुंह चला रहा था। सर मैं सुबह से परेशान हूं। क्या रे सौरभ, परेशान काहे को हो तुम? मैं बोलता हूँ यार फिजिक्स का, बोलता हूँ फिजिक्स का, ठीक है। फिर देख लेता हूँ मैं क्या है। अच्छा ये तो हो गए बाबू आपके स्टेट। हम बात करते हैं यूटीज के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ यूटीज की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंशन ऑफ यूटीज, यूटीज के एक्सपेंशन की हेडिंग हम डालते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूटीज, हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंशन ऑफ यूटीज, एक्सपेंशन ऑफ यूटीज हम हेडिंग डाल लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूटीज, एक्सपेंशन ऑफ यूटीज की हेडिंग डाल लीजिए। एक्सपेंशन ऑफ यूटीज हेडिंग डाल लेते हैं, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार, शो का विस्तार, केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार, ठीक है। फटाफट इसको समझिए। अभी वर्तमान में आपको कितने यूटी देखने को मिलते हैं? वर्तमान में कितने हैं? 8 देखने को मिलते हैं। तो हमें ना बेसिकली इन्हीं के स्ट्रक्चर को देखना है, हमें ना बेसिकली इन्हीं के स्ट्रक्चर को देखना है, कौन कौन से हैं बताइए सर। देखो अगर मैं बात करूं, ये क्या है, बना दिया मैंने, मैप ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है ये लो,
ये बना दिया मैप ऑफ इंडिया, ये बना दिया हमने मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज बेसिकली मैप ऑफ इंडिया, राइट। अब इसमें कौन सा कहां पर है उसके बारे में देख लेते हैं। सर जी, इसमें जो एरिया आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ये जो एरिया है, ठीक है, पीओके को भी लगाकर जो एरिया आपका यहां क्रिएट होगा, ये आपका क्या हो जाता है, दैट इज कश्मीर। ये जो एरिया है दैट इज लद्दाख, ये जो एरिया है दैट इज लद्दाख, अरे भाई बन जा, ये जो एरिया है दैट इज लद्दाख। ठीक है सर जी, पीओके को लगाकर ये हो जाता है कश्मीर, ये पहला हो जाएगा कश्मीर, यानी पूरा नाम है इसका जम्मू कश्मीर एंड जम्मू, आप लिख लेना, जम्मू एंड कश्मीर आप देख लेना। ये लद्दाख है, एक लद्दाख हो जाएगा, एक हो जाएगा लद्दाख, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एक आपको इधर देखने को मिलता है यहां चंडीगढ़, एक आपको यहां देखने को मिलता है दैट इज नोन एज चंडीगढ़, यहां आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है। एक आपको यहां देखने को मिलता है दैट इज दिल्ली, आपको यहां देखने को मिलता है दमन दीव, दमन दीव प्लस दादर नगर, एक ही है ये। यहां देखने को मिलता है आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स, मूंगा चट्टानों पर बने हुए, कोरल रीफ पर बने हुए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। यहां आपको देखने को मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब बचा क्या, एक ही बचा, पुदुचेरी। ठीक है, चलिए कैसे है पुदुचेरी का एक्सपेंशन, देखो यहां आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, राइट, यहां आंध्रा है तो ये आंध्रा बॉर्डर हो गया। ठीक है, आंध्रा बॉर्डर इस तरीके से है। यहां ये आपका देखने को मिलता है तमिलनाडु का बॉर्डर है, और यहां आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु इस तरीके से नहीं, एक मिनट रुको, यहां आपको इस तरीके से केरला का बॉर्डर देखने को मिलता है, और यहां इस तरीके से आपको तमिलनाडु का बॉर्डर देखने को मिलता है। तमिलनाडु और केरला इधर इधर है। तो इसमें आप जूम करने पर आपको पता लगेगा कि जैसे अगर मैं बात बताऊं कि ये किसका है, सर ये आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलता है, आंध्रा। ये आपका क्या है, दिस इज केरला सर, दिस इज केरल सर, एंड सर दिस इज तमिलनाडु सर, तमिलनाडु सर, तमिलनाडु सर। आपको दो स्टेट देखने को मिलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट ये है, एक ये है, एक यहां पर है और एक लगभग यहां पर है। तो चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए चार अलग अलग पॉइंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इधर 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 इधर, या फिर इसको ना मतलब वेरिफिकेशन में थोड़ा सा, एक मिनट रुको, देखो समझो बाबू, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा दैट इज नोन एज पुदुचेरी, पुदुचेरी जो कहां देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु, दैट इज कराईकल, कराईकल दैट इज ऑल्सो तमिलनाडु, दैट इज माहे, माहे दैट इज केरला, केरल, दैट इज बेसिकली यवन, आंध्रा, एपी। तो ये चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर पुदुचेरी को बनाते हैं। ठीक है, पुदुचेरी को बनाते हैं, और यहां पर आपको जो पुदुचेरी देखने को मिलती है, इसकी कैपिटल सिटी भी है। तो इस तरीके से मिलकर इसका एक्सपेंशन आपको कुछ समझ में आता है। फटाफट बताइए, अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। नहीं भाई मुझे तमिल नहीं आती, इस मैप को हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा जगह कहां पर है। मैप ड्रॉ करिए।
भाई स्टार्ट होंगी आपकी बाकी क्लास, टेंशन मत लो। दो डाउट आए हैं हमारे सामने, दोनों का जवाब देता हूं, ध्यान से समझना। पहला डाउट क्या है, जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि रिलेटेड डाउट है। पहला डाउट है सर पहले आपने हिमाचल प्रदेश और मणिपुर को यूटी बताया था, बाद में आपने इसको स्टेट कैसे बना दिया? पहला डाउट तो यह है, इसका आंसर सुनिए। भाई साहब हिमाचल प्रदेश पहले यूटी ही था, लेकिन उसको बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। एग्जाम्पल के लिए जो शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश एक यूटी रहा, लेकिन बाद में चलकर 1972 में यह एक स्टेट का दर्जा मिला। क्योंकि पीछे मैंने स्टेट कैसे बने यह बताया है, इस वजह से मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई साहब यहां किस तरीके से हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना। सेम चीज आपको देखने को मिलती है इसी की, ठीक है। पहला डाउट तो ये खत्म हुआ। अगला डाउट क्या है, ये ऐसी क्यों है, पुदुचेरी ऐसी क्यों है, उसके बारे में हम समझते हैं। आपको एक डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला देखने को मिलता है, समझना। लिखिए डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला। और स्पेशल स्टेट्स और स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा देने के लिए गॉडगिल फॉर्मूला। तो बिहार झारखंड से कब सेपरेट हुआ था, डेट 15 तारीख लिख लीजिए, 15 नवंबर लिखी होगी मैंने, लिखी हुई है। आगे बढ़िए। तो गॉडगिल फॉर्मूला फॉर स्पेशल स्टेटस के लिए गॉडगिल फॉर्मूले की बात हम यहां पर करेंगे। गॉडगिल फार्मूला, गॉडगिल फार्मूला बोलेंगे, फार्मूला, गॉडगिल फार्मूले की बात करेंगे। बोलिए सर जी गॉडगिल फार्मूला कैसे बोलते हैं? चलो, इसमें बताया गया कि कोई भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, उसको विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ठीक है, याद रखो। जैसे पहला, वह जो है ना भारत की रक्षा क्षेत्र होना चाहिए, मतलब भारत के लिए है वो एक संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्र। लिखिए भारत की एकता व अखंडता के लिए संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पसेस से होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पसेस से होना चाहिए। भारत की एकता व अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा दृष्टि से संवेदनशील स्थान हो, संवेदनशील स्थान हो, सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया। अगर कोई सेंसिटिव एरिया है तो बाबू वो यूटी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि भाई इधर आपको देखने को मिलता है जैसे जम्मू कश्मीर है, ये सेंसिटिव एरिया है, लद्दाख है सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से इसको यूटी बना दिया गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये इस वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये नहीं मानेगा अंकित, मानने को नहीं बाबू। आपने जो डॉक्टर गॉडगिल का फॉर्मूला लिख दिया ना, वो एनवी गॉडगिल का लिख दिया, ठीक है। वो गॉडगिल आपके वाले अलग है, मेरे वाले अलग हैं, ध्यान नहीं देते तुम पिटने का काम करते हो। चलो यहां ध्यान दो, ठीक है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, तब उसको क्या माना जा सकता है कि सेंसिटिव एरिया है तो उसको यूटी मान लेंगे, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर को मान रखा है, लद्दाख को मान रखा है, ठीक है। दिल्ली को भी सुरक्षा की वजह से सेंसिटिव एरिया माना हुआ है। कोई विवादित क्षेत्र है तो उसको भी यूटी बना सकते हैं। विवादित क्षेत्र है, कोई विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र, विभाजित क्षेत्र को भी यूटी बनाया जा सकता है। कोई डिस्प्यूटेड लैंड है तो वो यूटी बन जाएगा, जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो भी यूटी बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब दोनों इस पर कब्जा करना चाहते थे, इस वजह से इसको यूटी बना दिया गया। यह एक डिस्प्यूटेड यानी विवादित लैंड निकली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जो दादर और नगर हवेली है, इसकी हम बात करते हैं। दादर और नगर हवेली है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दादर और नगर हवेली का तो बताइए ना, ठीक है। चलो बताइए सर। बाबू जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि
एक विशेष ज्योग्राफी रखते हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। विशेष भौगोलिक परिस्थिति रखते हैं तो, भौगोलिक परिस्थिति रखते हैं तो, विशेष भौगोलिक परिस्थिति अगर वे रखते हैं तो, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन अगर उनकी है तो, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन अगर उनकी है तो, स्पेशल जियोग्राफिक कंडीशन, पिक कंडीशन अगर उनकी है तो भी इसके अंदर आपको माहौल इधर से उधर देखने को मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंटर है कि अगर वे दूरस्थ क्षेत्र हैं, अगर वो दूरस्थ क्षेत्र हैं तो भी ऐसा संभव है, अगर वो दूरस्थ क्षेत्र हैं तो भी ऐसा संभव है। दूरस्थ क्षेत्र का मतलब है इफ दे आर एट रिमोट एरियाज, अगर वो रिमोट एरियाज में भी हैं तो भी ऐसा संभव है। रिमोट एरियाज, दूरस्थ क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र है, रिमोट एरियाज हैं तो भी ऐसा संभव है। दूरस्थ क्षेत्र है, रिमोट एरियाज है तो भी ऐसा संभव है। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि सर पुदुचेरी को ऐसा क्यों किया गया। बाबू पुदुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पुदुचेरी के अलग अलग जगहों पे फ्रेंच कॉलोनी थी। मतलब समझना बाबू सत्तू इसे बात को, कहने की बात क्या, ऐसे तो दमनदीव भी है, ये भी अलग अलग फैला हुआ है, ऐसे क्यों इसको एक राज्य बना दिया गया। इसके पीछे का रीजन है कि यहां की परिस्थितियां विशेष हैं, ज्योग्राफी विशेष है, यहां की इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी विशेष है। यानी कहने की बात क्या है, इसको मैं जूम करके बताता हूं इस वाले पॉइंट को। कहने की बात बाबू ये है, यहां इनका अपनी एक अलग अवधारणा है, यहां इनकी अलग अवधारणा है, यहां अलग, यहां अलग, क्योंकि ये पहले फ्रेंच कॉलोनी रही हैं, ये फ्रेंच कॉलोनी रही हैं, इस वजह से इनको एक जगह मिला दिया गया, क्योंकि ये आपस में सिमिलैरिटी है, आपस में ही है, मौज मारती हैं, इस वजह से इसको यूटी बना दिया गया। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि सर अरुणाचल प्रदेश को यूटी क्यों नहीं बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो रिमोट एरिया नहीं है, यहां पर आने जाने के लिए रास्ते पूरे हैं। रिमोट एरिया कौन सा है, जैसे लक्षद्वीप है, ये मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार है, ये भी मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। जो मेनलैंड का हिस्सा नहीं होते उनको बनाया जाता है बेसिकली इस कैटेगरी के अधीन, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको होगी। फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। फटाफट बताएं बिना परेशानी के, बताइए बिना परेशानी के बताओ बाबू, ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यूटी देखने को मिलता है। अगर आपको समझ में आ गया तो यहां आके आपका यह पूरा दिल्ली क्यों बना है, क्योंकि दिल्ली बाबू हमारी राजधानी है, और राजधानी के अंदर सिक्योरिटी पर्पसेस रहते हैं। राजधानी के अंदर हमला करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि विदेश, जो भी हमारे दुश्मन देश होते हैं, वो हमारी राजधानी पे हमला कर सकते हैं, इसी वजह से ऐसा किया गया। समझ में आई बात? ठीक है, फटाफट बताओ। सर वेस्ट बंगाल को यूटी बना देना चाहिए, क्यों बना देना चाहिए वेस्ट बंगाल को यूटी? वहां स्टेट गवर्नमेंट चल तो रही है। हाँ, ये दिक्कत है कि वहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भारत के अंतर्गत कुछ मामलों के अंदर खरी नहीं पाई गई है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ू। राहुल अभी भी क्लास में है, बढ़िया यार राहुल, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब ये बाबू एक्सपेंशन ऑफ यूटी था। यहां आके ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का भाग 2 नागरिकता। अगला चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? संविधान का भाग 2, जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप। अगला हमारा चैप्टर दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपको देखने को मिल जाता है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता आपको देखने को मिल जाता है। नागरिकता, नागरिकता आपको देखने को मिल जाता है, नागरिकता आपको देखने को मिल जाता है। नागरिकता आपको देखने को मिल जाता है। कहने की बात क्या हुई नागरिकता में? कहने की बात क्या हुई नागरिकता में? तो संविधान का भाग 2 आपको देखने को मिल जाएगा। संविधान का भाग 2, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 2।
यानी कि जो आपको देखने को मिल जाते हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 आपको देखने को मिल जाते हैं, जो सिटीजनशिप में आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। व्हाट इज सिटीजनशिप? आप मुझे बताएं व्हाट इज सिटीजनशिप, बिना परेशानी के बताइए। सिटीजनशिप बिना परेशानी के मुझे आप बताइए कि सिटीजनशिप क्या है, कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, भारत में रहने वाले व्यक्ति के पास जो भी मौलिक अधिकार हो, नहीं, देखो अगर हम बात करें, ये किसी के भारत में रहने ना रहने से संबंधित नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है, मेंबरशिप नहीं होती है, एक तरीके से आप समझिए एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसकी प्राप्ति से आपको कुछ अन्य अधिकारों की प्राप्ति होती है। एक विशेष प्रकार का अधिकार है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसकी प्राप्ति से अन्य अधिकार की प्राप्ति भी होती है, अन्य अधिकारों की प्राप्ति भी होती है, अन्य अधिकारों की प्राप्ति भी होती है, कुछ अन्य अधिकार होते हैं उसकी प्राप्ति भी होती है। ठीक है जी हाँ, ओके, याद रखना। स्पेशल राइट विच avail us for more rights, specific rights, avail us for more specific rights, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है, हाँ जी। अब जैसा मैंने बताया, तो यूटी बनने से क्या फायदा होता है, डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़िए, समझिएगा व्हाट इज सिटीजनशिप के बारे में आगे समझना। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के पास यह एक विशेष पहचान की भांति भी कार्य करता है। एक देश में रह रहे नागरिकों को विशिष्ट दर्जा भी देता है, नागरिकों को विशिष्ट दर्जा भी देता है, विशिष्ट दर्जा भी देता है, विशिष्ट दर्जा भी देता है। ठीक है, गिव स्पेशल स्टेटस टू citizens, या गिव स्पेशल स्टेटस टू, हाँ, citizens ऑफ स्पेसिफिक एरिया, एक एरिया। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में थोड़ी बातें हैं। चलिए, इससे बाद हम जितनी भी बात करेंगे, इसके बाद हम जितनी भी बात करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, और बाद की जितनी भी बातें होंगी इसी के संदर्भ में हम कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल में इतना ही रखते हैं, और घर से पढ़ के आना इसको कल, जितना भी आपके पास सोर्स हो। एक मेरी भी बुक लॉन्च होने वाली है, जो इस शनिवार को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।